हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं CMD ऑफ TSW संस्थान, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। हमारी टीम ने बच्चों आपसे कनेक्ट किया था। और यदि कोई माता पिता इस वीडियो को देख रहा है, तो यदि वो चाहता है कि उसके बच्चे का 100% सिलेक्शन हो गवर्नमेंट जॉब में, तो ये वीडियो उसके लिए है। और मेरा अनुरोध है आपसे कि 10 मिनट के लिए अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपना सब काम छोड़ दीजिए। और यदि कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो ध्यान से 10 मिनट फोकस यहीं पर करेगा, ठीक है। आइए बात करते हैं। देखिए, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात के नज़ारे हैं। और आप सोच रहे हैं कि आपका भविष्य स्कूल के सहारे है, आपके बच्चों का भविष्य स्कूल के सहारे है, तो ऐसा नहीं है। लगभग 245 से 180 दिन स्कूल खुलता है। 245 दिन से 180 दिन स्कूल खुलता है, आउट ऑफ 365 डेज। एक साल में इतने दिन स्कूल खुलता है। एक बच्चा वो जो 365 दिन मेहनत कर रहा है, और आपका बच्चा वो जो 180 दिन मेहनत कर रहा है, तो 50% तो उसके चांस यहीं पे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। कुछ और स्ट्रेटजी भी शेयर करता हूं मैं आपसे कि क्या आपके बच्चे की 100% नौकरी लग पाएगी। सरकारी नौकरी जो आपका सपना है, आपके बच्चों का सपना है, क्या वो सरकारी नौकरी में वरिष्ठ पदों को, यहां तक कि छोटे से छोटे पद को भी प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए, जब बच्चा दूसरी क्लास में होता है, जब बच्चा सेकंड क्लास में होता है, जब बच्चा दूसरी क्लास में होता है, तो दूसरी क्लास में से लेकर वो पढ़ते पढ़ते बोर्ड क्लास को क्लियर करता है। सफलता की पहली सीढ़ी जो माना जाता है, वो 10वीं क्लास को माना जाता है, बोर्ड क्लास को, ठीक है। जैसे ही वो बोर्ड क्लास में पहुंचता है, तो उससे पहले उसके साथ क्या होता है, जरा देखिए, यहां पे ध्यान देते हैं। जैसे बच्चा दूसरी क्लास में होता है, तो दूसरी क्लास में हिंदी पढ़नी सीख जाता है, ठीक है। और दूसरी क्लास में वो इंग्लिश पढ़नी भी सीख जाता है। अब धीरे धीरे उसकी पढ़ाई चलती है और वो बोर्ड की क्लास में आ जाता है। जैसे वो बोर्ड की क्लास में आता है, तो 11वीं क्लास फिर से होम क्लास होती है, और फिर 12th बोर्ड का फिर आता है, ठीक है। तो यहाँ इस प्रकार से पढ़ाई चलती है। उसके बाद आपका बच्चा ग्रेजुएशन करता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, यदि कोई माता पिता या कोई बड़ा बच्चा देख रहा है कि जिस प्रकार से आप सेकंड क्लास से लेकर 12th क्लास तक आप रोज स्कूल गए, क्या स्कूल 12वीं के बाद भी आप उसी प्रकार से स्कूल जा रहे हैं? क्या उसी प्रकार से आप स्कूल जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई बच्चा चाहे ग्रीष्म में कोई भी कोर्स कर रहा हो, तो वो पूरे सप्ताह स्कूल नहीं जाता है। 95% बच्चा ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यानी कि 12th के बाद पढ़ाई क्या हो रही है? जीरो हो रही है। 12th के बाद पढ़ाई क्या है? जीरो है। यानी कि आपके भविष्य का निर्माण बेस जो तैयार होता है, वो इन 10 सालों में ही तैयार होना होता है, ठीक है। इन 10 सालों में तैयार होना होता है। अब यदि सब स्कूल की क्या कंडीशन है, स्कूल किस प्रकार से कार्य करते हैं, यदि आप किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये दो ही प्रकार के तो स्कूल होते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूलों में मोस्टली क्या होता है, बच्चा पढ़े या ना पढ़े, स्कूल के टीचर्स जो हैं ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। और प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, भाई सपोज करो आपका बच्चा पढ़ लिखकर कुछ बनना चाहता है। अब बाद में जाके जीएस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एकेडमिक स्तर से देखें तो साइंस और एसएसटी आगे जाके 4 सब्जेक्टों में टूटता है, और साइंस विज्ञान आगे जाके 3 सब्जेक्टों में टूटता है। यही जीएस बन जाता है। तो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि आपका बच्चा देश की सबसे बड़ी नौकरी को प्राप्त करना चाहता है, और थोड़ी देर के लिए क्यों, आप भी चाहेंगे आपका बच्चा आईएएस और पीसीएस बने। तो ये कोर भूमिका होती है जीएस की उसमें। अब यदि हम स्कूल में देख रहे हैं कि हमारे बच्चे के विज्ञान में ही क्या है, 100 में से 34 नंबर आ रहे हैं, तो ये नंबर तो बहुत कम है। लेकिन स्कूल वाले क्या होते हैं, 34 नंबर आ रहे हैं, कभी भी आपको 34 नंबर नहीं दिखाएंगे, वो 34 के 64 करके दिखा देंगे। कब तक? होम क्लासों में। लेकिन जैसी बोर्ड की क्लास आती है, अब हम बात करते हैं आपका बच्चा कौन से बोर्ड में पढ़ रहा है, या तो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहा है या यूपी बोर्ड में पढ़ रहा है, ठीक है। अब सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहा है, तो वहां पर 10th क्लास जो सफलता की पहली सीढ़ी कही जाती है, तो वहां पर सब्जेक्ट सीबीएसई बोर्ड में होते हैं 5 सब्जेक्ट, तो 6 होते हैं, लेकिन नंबर काउंट कितने में से होते हैं? 5 में से। और यूपी बोर्ड में 6 सब्जेक्ट होते हैं। यूपी बोर्ड में कितने होते हैं? 6 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो क्या ये नंबर बढ़ाने का जो प्रोग्राम किया गया था, ये सीबीएसई बोर्ड के, यूपी बोर्ड के किसी भी स्कूल में हो सकता है? नहीं पॉसिबल है, ऐसा नहीं पॉसिबल है।
होम क्लासों में ऐसा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं, देखो सरकार ने किस प्रकार से सिलेबस को डिजाइन किया हुआ है, क्यों तुम्हारे बच्चे की या तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं लग पाई और क्यों तुम्हारे बच्चे की भी नहीं लग पाएगी। देखिए जरा, 10वीं क्लास में सब्जेक्ट कितने होते हैं? 6। 12वीं क्लास में सब्जेक्ट कितने होते हैं? 5। ग्रेजुएशन में कितने होते हैं? 3। और पीजी में कितने होते हैं? 1। अब आपने मेहनत कर कर आपने ये टारगेट कर लिया कि अब जो भी होना है हमारे बच्चों का होना है, आपने पूरी मेहनत करी और अपने बच्चों को टाइम से पढ़ाया लिखाया और आपका बच्चा क्या है? बड़ा हो गया, ठीक है, बड़ा हो गया। लेकिन सब्जेक्ट के रूप में तो नॉलेज उसकी घट गई, सब्जेक्ट के रूप में नॉलेज घट गई। पहले 6 सब्जेक्ट थे, फिर 5, फिर 3, फिर 1। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? क्योंकि सरकारी नौकरी में सब्जेक्ट आने कितने? 11 है और आपके बच्चे के पास कितना रह गया? 1। अंतर कितनों का है? 10 का। तो क्या आपके बच्चे की सरकारी नौकरी लग पाएगी? भाई जब सरकारी नौकरी में आने तो कितने हैं? 11 आने हैं और आपके बच्चे को कितना आता है? 1। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि 1 आता है? अरे हाई स्कूल में यदि आज के हिसाब से देख लें, 10वीं क्लास में जो बच्चे के पास 6 सब्जेक्ट होते हैं और यदि किसी बच्चे ने साइंस साइड ले ली है, तो क्या उसे सामाजिक विज्ञान की एसएसटी की उतनी की जानकारी रह जाएगी? नहीं रहेगी। भाई 2 साल में वो धीरे धीरे भूल जाएगा, तो आगे जाके 4-5 साल में तो वो बिल्कुल शून्य हो जाएगा। इस बात की क्षतिपूर्ति के लिए बच्चा क्या करता है? बाद में कंपटीशन की तैयारी करता है, बाद में कंपटीशन की तैयारी करता है, लेकिन स्कूल से उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता, ठीक है। कुल मिला के वो 5 सब्जेक्ट का राजा बन जाता है, वो 5 सब्जेक्ट का राजा बन जाता है। यहां यदि कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल में सारे बच्चे पढ़ते हैं। अब मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि जैसे यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हुआ है हमने कि एक बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और उसके क्या है? 65% नंबर आ रहे हैं, एक बच्चे के 85% नंबर आ रहे हैं। तो यदि यहां देखें, ये 65% कितने सब्जेक्टों में आए? ये 5 सब्जेक्ट में 12वीं कर लिया, क्योंकि 12वीं के बाद तो लगभग पढ़ाई शून्य सी होती है, बच्चे को अपने दम पे ही सब कुछ करना होता है। 95% स्कूलों का यही हाल है, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। और आप भी अपने आसपास इस चीज को देख सकते हैं कि जो बच्चा 12वीं क्लास तक रोज स्कूल जा रहा था, 12वीं क्लास के बाद तो वो कदियार स्कूल जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर 12वीं के बाद पढ़ाई शून्य है, तो 12वीं तक ही पढ़ाई हो रही है और 12वीं तक के बाद पढ़ाई क्या है? खुद अपने दम पर करनी होती है। तो इस बच्चे के 12वीं क्लास में कितने आए? 5 सब्जेक्ट में 65% नंबर आए। अब इस बच्चे के 5 सब्जेक्ट में कितने आए? 85% नंबर आए। तो देखा जाए तो ये बच्चा क्या है? अच्छा है भाई, ये बच्चा अच्छा है। लेकिन क्या परसेंटेज ज्यादा आने से उस बच्चे का कहीं किसी, यदि ये मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिसके 97% नंबर हैं, जिसके 97% नंबर है, ये मार्कशीट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूं। लेकिन परसेंटेज ज्यादा होने से ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी। फिर सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी? जैसे कंपटीशन में जाते हैं तो 11 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। वो 11 सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, जब हमारा फर्स्ट लेक्चर आएगा उसी में हम आपके साथ वो चीज शेयर कर देंगे, ठीक है। तो कुल मिला के 11 सब्जेक्ट आने हैं। अब क्या कोई ऐसा स्कूल है जहां पर इन 5 सब्जेक्ट के अलावा 6 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हो? ऐसा कोई स्कूल नहीं है। तो इस प्रकार के फॉर्मेट को क्या है? एसएस, इस प्रकार के फॉर्मेट को एसएस ने बनाया हुआ है। इसलिए एसएस का मतलब है सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा 99% गवर्नमेंट जॉब को 12वीं क्लास तक ही प्राप्त कर लेता है। क्या होता है वहां स्कूल की पढ़ाई तो होती है, लेकिन साथ साथ में सरकारी नौकरी की तैयारी भी साथ में चलती है विद फिजिकल ट्रेनिंग। लेकिन जो सैनिक स्कूल का जो प्रोसेस है, उसमें ज्वाइन करने का प्रोसेस बहुत ज्यादा है। और अब तक यूपी के अंदर 33 सैनिक स्कूल थे। जो 100 सैनिक स्कूल और खोलने का प्रावधान बनाया है, उन्हें कहा है एनएसएस। उन्हें क्या कहा है? एनएसएस। ये क्या है? ये सैनिक स्कूल है, ये न्यू सैनिक स्कूल है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है? पहले एंट्रेंस एग्जाम होता है, लगभग 10 लाख बच्चे प्रतिवर्ष एग्जाम देते हैं, जिसमें से 2-2.5 बच्चे पास होते हैं। लेकिन उसके बाद क्या है? माता पिता के सामने चैलेंज है कि दूसरी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक खर्चा लगभग 2 लाख रुपए आ जाता है और 9 से 12 तक का खर्चा लगभग 4 लाख रुपए आ जाता है। तो इतनी महंगी फीस गार्जियंस अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो फिर कैसे तुम्हारा बच्चा सरकारी नौकरी में जा पाएगा?
तो हमने क्या काम किया है, हमने सेम यहाँ पे सैनिक स्कूल की भांति ही आपके बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने का टारगेट बनाया है। ठीक है, अब इससे क्या फायदा होगा इसको भी देख लेते हैं। देखिए, जैसे ही आपका बच्चा यदि चौथी क्लास से 8वीं क्लास के बीच में है, तो हम आपके बच्चों को प्रतिदिन 1 आवर्स जो स्कूल में पढ़ रहा है वो पढ़ता रहेगा, जहां ट्यूशन पढ़ रहा है वो पढ़ता रहेगा, लेकिन सैनिक स्कूल की भांति ही सरकारी नौकरी की तैयारी में हम आपके बच्चे के सारथी बनकर साथ रहेंगे। और कब तक रहेंगे, चौथी क्लास से 8वीं क्लास तक, यानी कि लगभग 5 साल तो यहां रहेंगे। इस बैच को नाम दिया हमने परख। ठीक है, उसके बाद 9th क्लास से 12th क्लास तक मिशन सक्सेस बैच में हम आपके बच्चे के साथ रहेंगे, जिसको 4 साल वो हमारे साथ रहेगा। अब क्या है परख और क्या है मिशन सक्सेस बैच, इसको जानेंगे। और यदि आपका बच्चा या आप 12th कर चुके हैं तो ये हमारा फाउंडेशन बैच है 12th से ऊपर वाले बच्चों के लिए, चाहे वो बीटेक कर रहा हो, बीए कर रहा हो या कुछ भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहा हो। ठीक है, क्योंकि नौकरी सबको चाहिए, नौकरी सबको चाहिए। तो यहां हमने क्या काम किया है कि अब सबसे बड़ी बात जो थी, परख बैच में बच्चों को परखा जाएगा। क्या करा जाएगा, परखा जाएगा, उनको तराशा जाएगा, उनकी कमजोरियों को दूर किया जाएगा और फिर उन्हें तैयार किया जाएगा मिशन सक्सेस बैच के लिए। मिशन सक्सेस क्या है, मिशन सक्सेस है कि यदि बच्चों को डिफेंस में जाना है, ये 17 साल की उम्र में है, आपका बच्चा लेफ्टिनेंट बन जाता है, 1 लाख रुपए से ऊपर तनख्वाह है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एनडीए मौका देता है। क्या देता है, एनडीए मौका देता है। यदि उसको आईएएस पीसीएस बनना है, आपने सुना होगा कि पहले अटेम्प्ट में ही ये लड़की क्या है, आईएएस बन गई, ये लड़की क्या है, पीसीएस का एग्जाम क्रैक कर दिया, तो वो क्या होता है, वो स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ तैयारी कर रहे होते हैं। तो फिर क्या है, इसके लिए यूपीएससी की तैयारी हम आपके बच्चों को 9th क्लास से उनका टारगेट बना देंगे। अरे यदि सोमवार से शुक्रवार तक रोज आपका बच्चा 1 घंटा मेहनत करता है, स्टार्टिंग में हालांकि 30 मिनट के लगभग रहेगा, धीरे धीरे बढ़ाकर इसको 1 घंटा किया जाएगा, तो इस प्रकार से बच्चे का टारगेट पहले से सेट रहेगा। अभी क्या है, 12वीं आपका बच्चा कर लेता है और 12वीं करने के बाद धीरे धीरे इसकी उम्र भी क्या है, खत्म होने लगती है। इस पर भी हम एक सामाजिक पहलू का भी दायरा बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल बात हो रही है कि परख बैच क्या है, मिशन सक्सेस बैच क्या है। तो यहाँ ग्रेजुएशन कितने साल का होता है, 12वीं के बाद वो 3 साल का होता है, तो यहाँ 3 साल आपका बच्चा रहेगा, यानी कि 5 और 4 9 3 12, लगभग 12 साल सैनिक स्कूल की भांति ही 12 साल आपका बच्चा हमारे टच में रहेगा, जिससे न केवल वो सरकारी नौकरी के लिए बल्कि अपनी सफलता को क्या है, सुनिश्चित कर लेगा। कैसे भाई, ना तो आपका खर्चा लगना है, लगभग जो 2 लाख रुपए की फीस थी उसको हमने घटा के क्या कर दिया है, मात्र 2000 रुपए, महीना नहीं पूरे साल भर के हैं, पूरे साल भर के पैसे हैं। जो 4 लाख फीस थी वो क्या कर दिया है, वो 4000 रुपए कर दिया है। ये फीस तो क्या है, ये फीस 3000 रुपए है टोटल, और ये फीस क्या है, ये 6000 रुपये फीस है। 1 टाइम सबमिट पे इस पे 2000 रुपए की छूट है और इस पे 1000 रुपए की छूट है। ठीक है, साथ साथ में आपको एक मेंटर भी मिलेगा, आपके बच्चों को एक पर्सनल मेंटर मिलेगा, जिसके लगभग 15 से 20 हजार रुपए महीना ले लेते हैं, और मेंटर बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको। जब भी आपके बच्चे को जरूरत पड़ेगी, जैसे एक पिता अपने बच्चे का साथ देता है, तो 24 आवर्स वो कभी भी उसका एक स्लॉट बन जाएगा, वो उस टीचर से कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक मेंटर भी, पर्सनल मेंटर आपके बच्चों को हम इसमें दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जानकारी थी जो आपके बच्चों से कनेक्ट किया गया था। और यदि किसी ने डायरेक्ट हमारे वीडियो को देखा है तो वो भी हमारे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर नंबर नोट कर लीजिए, 84 49 30 40 62, इस नंबर पर हमसे कनेक्ट कर सकता है और अपने बच्चे की सफलता को 100% सुनिश्चित कर सकता है। अब 100% क्यों होगी, कैसे होगी, इस बात को भी देख लेते हैं। 100% कैसे होगी, अब आप ही हमें बताना कि आपका बच्चा 100% सफल होगा या नहीं होगा। देखिए, ये 2 बच्चे मैंने बनाए हैं, या तो ये लड़का हो सकता है या ये लड़की हो सकती है, ये लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है। अब एक बच्चा जो किसी स्कूल में पढ़ रहा है, जो बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते आपने देखा पढ़ाई कहां तक है, केवल 12वीं तक की पढ़ाई है, उससे ऊपर तो बच्चों को खुद ही पढ़ना पड़ता है। दोनों बच्चों ने 12th कर लिया, अब 12th में इस बच्चे के तो 65% नंबर आ रहे हैं और इस बच्चे के क्या है, 85% नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो आपकी नजर में अभी तक क्या है, अच्छा बच्चा कौन सा है, यही बच्चा है।
लेकिन ये जो 65% नंबर आ रहे हैं, ये 65% नंबर आ रहे हैं, तो एक बात तो निश्चित है, जब 12th कर लिया है तो दोनों की फर्स्ट डिवीजन आ चुकी है, क्योंकि 60% पे क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन। अब फर्स्ट डिवीजन से ऊपर क्या चाहिए, सक्सेस चाहिए, सरकारी नौकरी के रूप में सक्सेस चाहिए। अरे छोटी नौकरी मिलना ही कठिन हो रहा है, बड़ी नौकरी तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस प्रकार से आपके बच्चों को कि जेब में न केवल एक नौकरी बल्कि एक से अधिक नौकरी होगी, देश की सबसे बड़ी नौकरी को भी आराम से प्राप्त कर सकता है। अब मैं आपको पूछता हूं वो बातें कि सफलता 100% होगी नहीं होगी। देखिए 65% नंबर आए कितने सब्जेक्टों में, ये 5 सब्जेक्ट में, 12वीं कर ली, और 85% कितने में आए, 5 सब्जेक्ट में। लेकिन ये बच्चा तो क्या है, स्कूल में पढ़ रहा है, और ये बच्चा स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ ये मिलिट्री कॉलेज की भांति ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को भी साथ में कर रहा है। ठीक है, वो ऑप्शन साथ में ले रहा है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी साथ में लेके चल रहा है। अब इसने धीरे धीरे करके चाहे वो बच्चा 10th क्लास में है तो 3 साल से तैयारी करेगा वो, तो ये बच्चा क्या है, अपने 11 के 11 सब्जेक्ट को कवर कर ले रहा है, जो कि सरकारी नौकरी में आते हैं। अब एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपसे पूछ लेता हूं, यदि आपने यहां इस पोर्शन को मिटा देते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के रूप में पूछ लेता हूं कि अभी अभी 60,244 पद आए थे यूपी पुलिस के, 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे, और 16 लाख इसमें लड़कियां भी थी, 16 लाख लड़कियां भी थी। अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो दोनों बच्चे भीड़ का हिस्सा बनेंगे, ये भी फार्म भरने जाएगा, ये भी फार्म भरने जाएगा। ठीक है, दोनों बच्चे गए। अब दोनों बच्चे जब गए भीड़ का हिस्सा बने, अब इसने तो 6वां सब्जेक्ट देखा नहीं है, लेकिन ये मिलिट्री स्कूल की भांति ये भी पढ़ाई कर रहा है, और ये 11 की 11 तैयार करे बैठा है, 2-3 बार तो ये रिवीजन भी कर चुका है। तो कौन से बच्चे का यूपी पुलिस में नंबर आएगा, इस बच्चे को मैं ए कह रहा हूं, इधर वाले को ब्लू वाले को, और इसको बी कह रहा हूं, ब्लैक वाले को। भाई ये तो 6वां जानता नहीं, तो तैयारी अब करेगा, और ये तैयारी कर चुका है, ये तैयारी कर चुका है। तो आप खुद देखिए, बताइए मुझे कमेंट में, इस लेक्चर को देखने के बाद, इस वीडियो को अटेंड करने के बाद मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर बताना कि ए बच्चे का नंबर आएगा या बी बच्चे का नंबर आएगा। और यदि आप ए के साथ हैं, यदि आप ए के साथ हैं, ठीक है, तो मैं आपका साथी, आपके साथ रहूंगा, और आपके बच्चों की उंगली पकड़कर गवर्नमेंट जॉब को 100% दिलवाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं, और यदि कोई अधिक और जानकारी लेनी हो तो मेरा ये नंबर है 8449304062। ठीक है, 100% जिनके कमेंट आ रहे हैं मैं देख पा रहा हूं, वो क्या है, ए का ही नंबर आएगा, क्योंकि मार्कशीट तो पता नहीं कितने आपके साथ जो है उनकी संदूक में रखी है, अलमारी में रखी है। मार्कशीट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है वो क्राइटेरिया फुलफिल करने का। ठीक है, यानी कि 11 के 11 सब्जेक्ट पूरा करने का, वो आप 12th के बाद करें या 12th के साथ करें। इसीलिए सैनिक स्कूल में क्या होता है, सैनिक स्कूल का बच्चा 100% सफल हो जाता है। ठीक है, तो जिन बच्चों को भी कनेक्ट करना हो वो मेरे इस नंबर पर कॉल कर ले, और साथ साथ में जो मैंने पूछा है अपने सुझाव जरूर दें कि ए बच्चे का नंबर आएगा, ए बी बच्चे का नंबर आएगा, और ये मेरा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करें। ठीक है, धन्यवाद। आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी ये है कि जैसे ही आपके बैच स्टार्ट होंगे तो परमानेंट लेक्चर भी मिलने आपको स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, डन।